सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं नीट की, मतलब जिन लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स JEE की तैयारी कर रहे हैं, इट मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ एंट्रेंस की तैयारी, आजकल सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या फेस करते हैं स्टूडेंट्स? क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपने ऑब्जर्व किए? सर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो है वो एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी उनकी छूट रही है, और एनसीईआरटी छोड़ के और कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं तो भी उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। ये बैलेंस हो कैसे सकता है, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी है। जी। मतलब आपको ऑफ कोर्स बोर्ड्स में भी स्कोर करना है, एक मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए, और वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, उसका जरिया है एंट्रेंस एग्जाम्स। तो बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसमें? बैलेंस तो सर इस तरह से कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ते हैं, जैसे भी कहीं भी स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं ट्यूशंस में या कोई भी जगह पे, तो वहाँ पे उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराएंगे। लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स उनको एनसीईआरटी में क्या दिया है वो उनको खुद से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनानी पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ें कैसे कवर होगी उनको थोड़ा याद भी रखना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो वो हिसाब से वो कर सकते हैं। ओके, सो आपके हिसाब से बेसिक्स भी पहले क्लियर होने चाहिए, जी। रादर देन जस्ट गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस और क्वेश्चंस पे सीधा काम करें, MCQs पे काम करें। पहले सर कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद वो कंसेप्ट के किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे टॉपिक एक ही है लेकिन क्वेश्चंस पूछने की स्टाइल बहुत सारी होती है, तो स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि कंसेप्ट जो है उनको समझे, उसके बाद एनसीईआरटी में कितना गिवन है वो देखें, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उनको पता तो चल ही जाएगा कि किस किस तरह से ये क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। कंसेप्ट एक ही रहेगा, क्वेश्चंस पूछने की स्टाइल अलग अलग हो सकती है। आप जो है NCERT की बात करें स्पेसिफिकली, मतलब आप CBSE बोर्ड की बात करें, तो मुझे एक एग्जांपल आप NCERT का ले रहे हैं, बट जी। के अलावा जैसे ICSE या और बाकी। हाँ, कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड के अंदर क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया हुआ होता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि वो कंसेप्ट में से अलग अलग स्टाइल से क्वेश्चंस को पूछते हैं। ओके, अच्छा एक और चीज़ है, मैं अब जब क्योंकि हमारी बोर्ड्स पे बात आई, CBSE और ICSE कहा जाता है इनका थोड़ा अप्रोच अलग अलग होता है, ऐसा क्यों, किस हिसाब से अलग है ये? आईसीएसई बोर्ड जो है सर वो थोड़ा प्रैक्टिकल बेस ज्यादा है, ओके। और सीबीएसई जो है वो थियोरिटिकल बेस ज्यादा है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम अगर रिलेट करें कोई बोर्ड से, तो सीबीएसई बोर्ड जो है वो ही सबसे बेस्ट है। ओके, उसमें थ्योरी भी कवर्ड होती है और साथ में जो है थोड़ा बहुत जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह वो वाला अप्रोच है। जी। राइट। अच्छा, दोनों के अप्रोच की बात करें, जैसे हम सिंपल बात करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस, अब वहाँ पे आपको क्वेश्चंस को इलैबोरेट करना पड़ता है, मतलब आपको मे बी इट कुड बी एनी इक्वेशन सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल, यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेप्स आल्सो। अब एंट्रेंस होता है, वहाँ पे आपको कोई स्टेप नहीं बताने, वहाँ पे सीधे 4 ऑप्शन है, जी। और वहाँ पे एक चैलेंज है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये दोनों, मतलब है ना, आप सब्जेक्ट वही है बट आप अलग अलग अप्रोच से जा रहे हो दोनों तरफ। जी। तो ये कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं? नॉट जस्ट सी, जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों के बीच में वो ठीक है, बट ये जो एक बहुत बड़ा इसके बीच में गैप है, वो कैसे फिल कर सकते हैं? सर अगर बोर्ड्स की एनसीईआरटी की बात करें तो क्या है कि उसमें जो कंसेप्ट दिया है वो कंसेप्ट को लर्न भी करना है, समझना तो है ही, उसको लर्न भी करना है। लर्न करके हम एग्जाम में जाके वो कंसेप्ट पूरा लिख सकते हैं कि नहीं, वो चीज़ मैटर करती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें क्या है कि वो कंसेप्ट हम डाइजेस्ट कितना कर पाए, हमने कितने क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए, उसके ऊपर से हमको पता चलेगा कि उनको क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर कंसेप्ट हम समझे ही नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें दिक्कत तो आएगी। राइट, राइट। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आती है, टाइम मैनेजमेंट। अब जैसे मैं खुद आई एम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो ये यहाँ पे मेरी खुद की भी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे पहले एंट्रेंस और दोनों बैलेंस करके पढ़ाते हैं, पहले सिर्फ एंट्रेंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। जी। एक उस तरह के भी कुछ मैंने देखे स्टूडेंट्स जो 4 सब्जेक्ट की अलग अलग, मतलब एक सब्जेक्ट सपोज करो केमिस्ट्री हुआ, उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अलग कहीं उन्होंने कहीं ज्वाइन किया हुआ है, और NCERT के लिए कहीं अलग ज्वाइन किया हुआ है।
जी और ऐसा हर सब्जेक्ट में करते हैं।